नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ये है ए, ये है बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पहले भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो बेसिक बातें हैं, जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स की, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी ली थी और उसके आधार पर 1 और 2 नंबर सॉल्व किया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए भी हम लोग आगे करेंगे इसको सॉल्व। पहला ये क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे। -3/2 लिख देंगे। हमें इस केस में पता है कि जब होल पावर 2 हो, किसी भी नंबर पे कोई भी पावर हो, एक्सपोनेंट हो, और उसके बाद ब्रैकेट, फिर बाहर में पावर, दैट मीन्स ये इस पे पावर और इसके बाहर जो पावर है, यानी इस पूरे नंबर ये पावर, ये जो एक्सपोनेंट -2 है, उसका मतलब है कि ये पूरे की जो वैल्यू होगी उस पर ये है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो नंबर आप एज इट इज़ लिखेंगे, -3 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर मान लीजिए ये होता ए और ये होता बी, तो आप a इंटू बी सिंपली कर देते। क्लियर। -3/2 हमने लिखा और -3 इंटू -2, तो -3 इंटू -2। लोगों को अक्सर कन्फ्यूज, 3 2 6, तो चलो ठीक है। अब साइन माइनस का होगा कि नहीं होगा, सिंपल माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, यानी कि ये सिंपली 6 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग आराम से लिखेंगे -3/2 पे पावर 6। अब सवाल ये है कि ये -3/2 रहेगा या 3/2 पे पावर 6 रहेगा। तो ये होगा 3/2 पर पावर 6। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसमें माइनस हो और अगर उसका एक्सपोनेंट एक इवन नंबर हो तो माइनस हम हटा देंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, एक नंबर है -2, इस पर है पावर 2, और एक एग्जांपल ले लीजिए -2 पे पावर 3। अब -2 पे पावर का क्या मतलब हुआ? 2 का मतलब, -2 पे पावर 2 का मतलब हुआ -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, यानी कि ये क्या आया 4। तो आपने यहाँ देखा कि माइनस था, लेकिन अगर एक्सपोनेंट एक इवन नंबर हो तो माइनस हटा देते हैं। अब इस केस में एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है, तो करके देखते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 पता है हमें 4 होता है। 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 का मतलब 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर है और उस नेगेटिव नंबर पर अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो नेगेटिव नंबर बरकरार रहेगा, और अगर नेगेटिव नंबर है उस पर एक्सपोनेंट कोई इवन नंबर है तो माइनस साइन, नेगेटिविटी हम वहाँ से हटा देंगे। क्लियर। तो इस केस में हमें समझ में आ गया सिंपली 3/2 पे पावर 6। लेकिन क्वेश्चन ये बात कह रहा है, बहुत 3 नंबर्स इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन कह रहा है ये कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। पहले इसको हटा लेते हैं थोड़ा, ये जो है क्लियर। अब ध्यान देंगे क्या, 3/2 पे पावर 6 है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव करना है। पता है हमें, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव, कोई भी हो एक्सपोनेंट को अगर उल्टा करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, उस केस में फ्रैक्शन नंबर का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो 3/2 का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल 2/3, और पावर 6 था तो अब -6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी आ गया, और क्वेश्चन जो हमसे डिमांड कर रहा है कि आपका एक्सपोनेंट और पावर माइनस यानी कि नेगेटिव में होना चाहिए, तो एक्सपोनेंट भी नेगेटिव में हो गया। तो यही है हमारा आंसर। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे बी नंबर, 36 टी पे पावर -3 बाय 6 पावर -3 इंटू टी रेस टू दी पावर -5। एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 36 टी पर पावर -3 नहीं है। क्लियर। ये 36 टी पर पावर -3 नहीं है। क्लियर। यह 36 इंटू टी पे पावर -3, ये सिर्फ टी पर पावर -3 है। ठीक है, ये पूरे इस पे पावर -3 नहीं है, ये सिर्फ टी पर पावर -3। क्लियर। अब यहाँ आप ध्यान दें, जो हमेशा ध्यान देने वाली बात होगी कि नीचे 6 है, टी तो समझ में आ रहा है कि चलो कॉमन है, डिवीज़न के रोल में है तो -3 से -5 कर लेंगे, लेकिन इधर 6 है, इधर 36 है, कैसे कुछ कॉमन मिले, बेस कुछ कॉमन मिल जाए तो आसान हो बनाने में। तो सिंपली 36 को क्या लिख सकते हैं,
6 इंटू 6 मतलब 6 स्क्वायर, सिंपल। 6 स्क्वायर इंटू टी पे पावर -3 बाय 6 पे पावर -3 इंटू टी पे पावर -5। क्लियरली हमें पता है 6 6 ऊपर नीचे डिवीज़न के रोल में है, दोनों 6 के लिए एक 6 डाला, पावर ऊपर वाले से नीचे को 2 माइनस -3, पावर लिखेंगे 2 माइनस देंगे और नंबर नीचे क्या है एक्सपोनेंट -3, तो 2 माइनस -3। क्लियर? इनटू का साइन, अब ऊपर नीचे टी है डिवीज़न के रोल में, दोनों टी के लिए एक टी। अब लगेगा ऐसे कि बच्चों की तरह समझाया जा रहा है, पर ठीक है समझने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों टी के लिए एक टी, -3 माइनस -5, माइनस तो करेंगे ही दोनों नंबर को, दोनों नंबर के बीच में माइनस का साइन, पहला नंबर -3 दूसरा नंबर -5, दोनों के बीच में माइनस का साइन। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इंटू टी पे पावर -3 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 6 पे पावर 3 टू 5 इंटू टी पे पावर -8 और सॉरी टी पे पावर 2। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या कह रहा है सिंपली कि आंसर नेगेटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए। तो 6 पे पावर -5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 पे पावर -5, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 1/t पे पावर -2, सॉरी यहाँ ऐसे लिखना था 1/6 पे पावर -5, ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसको भी। अब इसको सिंपली कर देते हैं, 1 1 ऊपर से कॉमन लेकर के नीचे 6 पे पावर -5 टी पे पावर -2, ये कुछ नहीं है तो इनटू है, बस आप जान लें, इनटू भी डाल दें नहीं डाले बात एक ही है, मल्टीप्लाई में। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा ये क्यों कि इधर दोनों 1 के लिए 1 सिंपली क्यों ले लिया? 1 पे पावर आप कुछ भी डाले 1 ही आना है, यहाँ भी 1 पे पावर कुछ होगा 1 ही आएगा। जब ये भी 1 ये भी 1 तो 1 इंटू 1 1, तो दोनों 1 के लिए एक 1। नीचे 6 पे पावर -5 टी पे पावर -2, तो 6 पे पावर -5 इंटू टी पे पावर -2, या सिंपली इसको ऐसे भी लिखें 1/6 पे पावर -5 टी पे पावर -2। तो बीच में नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई का साइन है। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल सिंपली आपस में लिखे 2b, नहीं कुछ है मतलब 2 इंटू बी है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सी नंबर। सिंपली अब सी नंबर में क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। -2/3 पावर क्या बताया था जब भी ऐसे हो मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 और -6, क्यों माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा 6, तो ये हो गया पावर -6 इंटू 1/3 पे पावर -4 है, तो चलिए 1/3 पे पावर -4 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 पे पावर -1, बहुत अच्छी बात, इंटू 1/12। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग एक दो चीज़। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 पे पावर -6/3 पे पावर -6। क्लियर? या तो आप जहाँ भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है पहले उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट ऊपर कर लें, क्योंकि एक मिनट दो जहाँ भी पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव एक्सपोनेंट है सबको पहले पॉजिटिव में कर लेंगे उल्टा करके, ठीक है। या आप अगर इसको नहीं भी करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट में तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली पहले हम लोग लिखते हैं 1 पे पावर -4/3 पे पावर, क्यों ये बैकग्राउंड कर रहे हैं, क्योंकि फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर? 3 पे पावर -1 इंटू 1/, तो 12 को एक बात 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्यों 3 इंटू 4 लिखना है इसको? इसलिए क्योंकि हमें पता है ऊपर भी 3 है और 2 है, तो 4 को फिर हम लोग आगे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, तो आसानी होगी, आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर? अब देखेंगे 3 नीचे है ऊपर भी है। क्लियर? तो पहले एक काम करते हैं, ये लाइन आप ऐसा मान लें कि यहाँ से चलते हुए
ये कंप्लीट आ रही है, क्लियर यहाँ तक। यानी कि ऊपर वाला हर एक नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन की रोल में, नीचे वाला सब आपस में मल्टीप्लिकेशन की रोल में आपस में, और ऊपर नीचे सब एक दूसरे से डिवीजन में होते। बहुत सिंपल सी बात है। क्या हम लिखेंगे 2 पे पावर -6 इंटू 1 पे पावर -4 इंटू 3 पे पावर -1 इंटू 1/3 इंटू 4, मतलब 3 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर 1। 3 4 डायरेक्ट लिखें, ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब आप ध्यान दीजिए कि नीचे बाकी चीज़ क्यों नहीं लिखा हम। चलिए इसको एक लाइन पूरा कंप्लीट ही मान लेते हैं। ये तो लिख ही दिया ना 1/। अब ये 3 और ये 3 तो आपस में बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन की रोल में है, तो एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 -6 प्लस -4 प्लस ये वाला, ये हमने पहले ही लिख दिया। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सही कर लें एक बार। अब क्लियर है। यहाँ पे 3 पे पावर 1 था ना, 3 पे पावर 1 इंटू 4 पे पावर 1, ये जो है, ये दोनों बेस जो सेम थे, तो ये तीनों एक्चुअली में सेम है। 1 2 3, तीनों 3 के लिए 3 हमने लिख दिया, और सारे पावर्स को ऐड करो आपस में। -6 प्लस -4 प्लस 1, तो इसको भी फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से। -6 प्लस -4 प्लस ये वाला 1, क्लियर। अब आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। देखो, ऊपर वाले सारे नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वाले सब आपस में मल्टीप्लिकेशन है। 3 हमें पता है, अगर बेस सेम हो, नंबर सब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन की रोल में हो, तो एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। 3 3 3, 3 3 तो बेस सेम ही है बिल्कुल, तो तीनों 3 के लिए हमने एक 3 लिखा, सबके पावर्स को किया ऐड, -6 प्लस -4 प्लस 1, क्लियर। और ये 4 अभी इंटैक्ट नीचे रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसलिए 4 को हमने कहा कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखने से ये 2 के साथ ये डिवीज़न में है, तो हम आगे कर पाएंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए फिर से लिखेंगे यहाँ से लाइन, -2 पे पावर -6 इंटू 1 पे पावर -4 है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 3 पे पावर -1, फिर यहाँ 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 पे पावर -6 प्लस माइनस माइनस, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3 पे पावर -6 प्लस माइनस -4 प्लस 1, क्या होगा, इंटू ये वाला 4 पे पावर 1, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पे पावर -6 इंटू 3 पे पावर -1 बाय 3 पे पावर -6 -4 -10 प्लस 1 -9, क्लियर। 3 पे पावर -6 और -4, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, -10 प्लस 1 -9, क्लियर। अब 4 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 पे पावर 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर, बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 2 और ये 2 डिवीज़न की रोल में है, ऊपर और नीचे एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है इसका, डिवीज़न का है। तो 2 और 2 के लिए बेस सेम, क्लियर। अब -6 -2 -6 -2, क्लियर। दोनों 2 था, दोनों के लिए एक बेस, -6 -2 इंटू दोनों 3 हैं, दोनों 3 के लिए एक 3, क्योंकि डिवीज़न के रोल में है, तो -1 -9, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा 2 -6 -2 -8 इंटू 3 पे पावर -1 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पे पावर -8 इंटू 3 पे पावर -1 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 8, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो 2 पे पावर तो -8 है, नेगेटिव है, इंटू 3 पे पावर 8 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 पे पावर -8, क्लियर।
तो यही आपका आंसर है। अब देखेंगे डी नंबर। सिंपली 1/4 पे पावर -2 है, तो 1 पे पावर -2 बाय 4 पे पावर -2 इंटू 1/2 पे पावर -3, 1 पे पावर -3, 2 पे पावर -3 इंटू 8 पे पावर 4। तो ध्यान रखें 2 अच्छा अभी आगे आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। इसको लिखें 8 पे पावर 4। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, ये इस लाइन के नीचे इन सब के साथ आ रहा है क्या, 4 2 के साथ 8, या ऊपर वालों के साथ? सिंपली 8/1 है ये ऊपर वालों के साथ आएगा, नीचे नहीं। क्लियर? बहुत बेसिक चीज़ है फिर भी। अब 1 पे पावर -2, हमें ध्यान देना है कि अगर बेस सेम मिला तो देखते पकड़ में आना चाहिए कि 4 को तो 2 नहीं बना सकते ना पावर के हिसाब से, सॉरी 2 को तो 4 नहीं बना सकते पावर के हिसाब से, 4 को तो बना देंगे, 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 है इधर 4 है, तो दिमाग में क्लिक तुरंत होना चाहिए एक्सपोनेंट्स पढ़ते समय कि हाँ 4 को बहुत आसानी से हम लोग बना देंगे 2। क्लियर? 2 पे पावर 2 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। 4 को लिखेंगे 2 पे पावर 2 और उस पे है पावर -2। क्लियर? इंटू 1 पे पावर -3 बाय 2 पे पावर -3 इंटू सिंपली 8 के साथ भी वही करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और ये 8 हो गया। अब 8 पे पावर है 4। चलिए आगे यहीं बना लेते हैं नेक्स्ट लाइन। 1 पे पावर -2 बाय 2 पे पावर 2 इंटू -2 -4 इंटू 1 पे पावर -3 बाय 2 पे पावर -3 इंटू 2 पे पावर 4 3 जा 12, 2 पे पावर 12। क्लियर? अब फिर ऊपर 1 है कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। 1 पे पावर -2 भी 1, 1 पे पावर -3 भी 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1 भी 1 ही रहेगा। ये 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर भी 1, उस 1 को इससे करो तो भी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को रहने देते हैं। सीधा ऊपर लिखते हैं 2 पे पावर 12, 2 रेज़ टू दी पावर 12 सिंपली बाय, नीचे मल्टीप्लिकेशन की रोल में है ये दोनों तो पावर्स ऐड होंगे, तो दोनों 2 के लिए हमने लिखा एक 2 -4 प्लस -3, -4 क्या करते हैं ऐड करते हैं प्लस, दूसरा नंबर पावर क्या है -3 पावर 12 बाय 2 पावर -4 -3 इज इक्वल टू 2 पावर 12 बाय -4 -3 2 पावर 7। क्लियर? -7 सॉरी, -4 और -3 -7। फिर क्या लिखेंगे, अब दोनों फिर डिवीज़न की रोल में है, बेस सेम है, दोनों 2 के लिए एक 2 लिखो, और डिवीज़न में है तो माइनस करेंगे। पहले ऊपर वाला पावर लिख देंगे 12 माइनस फिर नीचे वाला पावर। ये लोग सोचते हैं माइनस का फिर से माइनस क्यों, दोनों पावर्स को साइड में लिखो, चाहे माइनस साइन हो प्लस साइन हो अलग अलग कर दो। ऊपर प्लस था प्लस हमने कर दिया, बीच में माइनस का साइन और फिर नीचे वाला पावर क्या है -7। क्लियर? तो आ गया 2 पे पावर 12 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 19। कहानी ख़त्म यहाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। 2 रेज टू दी पावर 19 था, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे 1/2 रेज टू दी पावर -19। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ई नंबर देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अभी देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 25, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। 5 है, 25 को भी 5 का पावर 5 स्क्वायर बना सकते हैं, 5 के पावर 2। 125 को भी बना सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पे पावर 3 ये हो जाएगा। ध्यान देना होगा, यही बस बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम आप स्क्वायर याद कर लें 20 तक का। अब 125x3, अब ये इसका मतलब है ये पावर -3 इस पूरे नंबर पे नहीं, ये सिर्फ x पर है। क्लियर? इसलिए 125 को लिखेंगे 5 पे पावर 3, या इसको बोलते हैं 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू x पे पावर -3 बाय 5 पे पावर -3 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 से। क्यों उसको ब्रेक डाउन करें? क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो। x पे पावर -6। क्लियर? अब ये होल पे पावर 2 यानी होल स्क्वायर है इसका। क्लियर? चलिए नीचे आ जाते हैं। अब सिंपल पहले तो इन दोनों का काम कर लें। पहले ये 5 पे पावर 3 सिंपली लिख लेते हैं। 5 पे पावर 3 है ये
ये 5 है ना कि -5, 5 पे पावर 3 इंटू, अब दोनों x है, डिवीज़न की रूल में है और बेस सेम है, तो दोनों x के लिए सिर्फ एक x लिखो। -3 पहले ऊपर वाले को लिख दो, लिख किसी को भी सकते हैं, नीचे वाले को पहले लिखेंगे तो नीचे करना पड़ेगा ऑपरेशन, यानी कि टास्क को परफॉर्म, ऊपर लिखेंगे पहले तो ऊपर करना पड़ेगा। तो दोनों x के लिए एक x ऊपर ही अपन लिख रहे हैं, -3 और पावर को तो माइनस करते हैं डिवीज़न के रोल में हो और अगर बेस सेम हो तो दोनों के लिए x लिखा, -3 -6। इसको बस कन्फ्यूज़न में नहीं लाना है, दोनों नंबर को एज इट इज़ लिखना है। -3 लिखा, -6 लिखा, बीच में माइनस का साइन, -3 -6। ऐसा नहीं कि -3 -6 कर दिया, नहीं, माइनस देंगे, ये नंबर ही -6 है अपने आप, बस इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर? नीचे क्या था, ये तो x का काम हो गया, कहानी ख़त्म। अब नीचे मल्टीप्लिकेशन की रोल में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, दोनों 5 के लिए एक 5, -3 + 2, -3 + 2। क्लियर? आगे 5 पे पावर 3 इंटू x पे पावर -3 माइनस +6। क्लियर? नीचे 5 -3 + 2 -1। आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान देंगे, फिर अब ये दोनों 5 डिवीज़न की रोल में है। क्लियर? दोनों 5 के लिए एक 5 पावर -3 -1, 3 -1। क्लियर? अब ये 5 का काम ख़त्म, इंटू x⁻³ -3 + 6 क्या होगा, 3। अब सिंपली इसको और करें सॉल्व, 5 पे पावर 3 +1 इंटू x⁻³ क्या लिखेंगे अब इसको आगे, 5 पे पावर 3 + 1 4, 5 पे पावर 4 इंटू x पे पावर 3। लेकिन अब सवाल ये है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। 5 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 1/5 पे पावर -4 इंटू x पे पावर 3 को लिख सकते हैं 1/x पे पावर -3। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर, 1/5 पे पावर -4 इंटू 1/x पे पावर -3। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आंसर पे इधर हमने इसको कंसिडर किया ही नहीं, होल पे पावर 2 था, तो मतलब जो आंसर आया हमारा उस पे भी पावर 2। तो सिंपली ऐसा कर ले, 1/5 पे पावर -4 है तो 1/5 पे पावर, ये पूरे होल पे पावर 2 था ना, तो 1/5 पे पावर -4 है, पे पावर 2 है तो -4 इंटू 2, फिर इंटू का साइन, 1/x है, पावर कितना था -3, उस पर भी ये इंटू कर देंगे 2। क्लियर? क्योंकि ये होल जो भी आंसर आता उस पर पावर 2 था ना, तो हमारा ये आंसर था इस पर पावर 2, तो इसको लिखेंगे 1/5 -4 इंटू 2 -8 इंटू 1/x -3 इंटू 2 -6। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पे पावर -8। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वो करते हैं, इधर जगह भी नहीं बच रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/5 पे पावर -8 है, इसका मतलब 1 पे भी पावर -8 है और 5 पे भी पावर -8 है। क्लियर? अभी समझाता हूँ आपको, इंटू 1/x पे पावर -6 है, इसका मतलब है 1 पे भी पावर -6 बाय x पे भी पावर -6। क्लियर? अब इज इक्वल टू 1 पे पावर -8 करें, कुछ भी करें 1 ही रहेगा, इंटू 1 पे पावर -6 है, कुछ भी 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 ऊपर 1, तो ऊपर दोनों 1 के लिए एक ही 1 लिख देते हैं, सिंपल, बाय 5 पे पावर -8, 5 पे पावर -8 इंटू x पे पावर -6। क्लियर? ये है आपका फाइनल आंसर। कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई नंबर के साथ 3 नंबर ख़त्म हो गया, अब नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में सिंपली हमसे कह रहा है x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? इस x की वैल्यू आपको बतानी है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात इधर जान लेते हैं। मान के चलिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर कुछ भी x मान समथिंग कुछ है।
अब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इज इक्वल टू, मतलब 2 पे पावर 2 रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर x। x की वैल्यू बताइए। आप एक बात समझ पाएंगे, अगर ये दोनों तरफ बेस बिल्कुल सेम है, मतलब 2 पे पावर जितना है उतना ही अगर इधर भी होगा तब तो ये इक्वल होगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप में 2 पे पावर समथिंग है, समथिंग का मतलब इधर 3 डाल दिया, मतलब 8। अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू भी 8 होगी, तब तो ये इज इक्वल टू जस्टिफाई होगा ना। और क्वेश्चन बीच में इज इक्वल टू डाल रहा है, मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि ये LHS इज इक्वल टू है RHS 100%। क्वेश्चन खुद ये बात कर रहा है कि इक्वल है। तो आपको पता है अगर 2 पे पावर 3 यहाँ पे है तो इधर भी 2 पे पावर 3 होगा, तभी तो इक्वल होगा ना। तो अगर इस केस में सबसे अच्छा है कि बेस को दोनों तरफ इक्वल रखो हमेशा। अगर इधर 2 है इधर भी 2 है तो दोनों पावर एक दूसरे के इज इक्वल टू कर दो। नहीं समझे? फिर समझते हैं। 2 और 2 है, बेस सेम। जब भी बेस सेम हो गया तो बस क्लियर कर दो, x इज इक्वल टू 3 कर दो या 3 इज इक्वल टू x। ये अगर इक्वल जहाँ हो गया अगले लाइन में सीधा क्या करना, 3 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 3। बात एक ही है। जब बेस सेम, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है हमें, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। कोशिश अक्सर करनी है कि x वाले, अच्छा उसको पे भी अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल 2/3 पे पावर 12 लिखेंगे, 2/3 रेज टू दी पावर 12 इज इक्वल टू, अब इधर है 3/2 पे पावर -3x। अब अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर दोनों बगल बेस सेम हो तब तो दिक्कत ही नहीं। इधर 2/3 है, क्या इधर 2/3 हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसको पलट देंगे, इसको जैसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो यहाँ माइनस हट जाएगा। 3/2 को कर देंगे 2/3 पे पावर -3x था, अब क्या हो जाएगा 3x। क्या ये बेस सेम है 2/3? हाँ बिल्कुल सेम है। तो सिंपली कहेंगे 12 इज इक्वल टू 3x। क्लियर? 12 इज इक्वल टू 3x हो गया। अब लीनियर इक्वेशन वाली बात यहाँ पे फॉलो करेंगे। 12/3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3। क्लियर? इसको ऐसे ही समझ ले, 12 इज इक्वल टू 3x या 3x इज इक्वल टू 12, बात तो एक ही है। तो जब भी x वाला x वाले को इस तरफ ला के आराम से लिख लो, 3x है, पहले जिधर भी x हो उसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन आसानी से होगी। अगर लीनियर इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो सिंपली इसे इधर बेस सेम, कहानी ख़त्म करो। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, 12 है 3x है, सिंपल इक्वेट कर दो। जिधर भी x है एक्सपोनेंट पावर पे उसको इधर लिखो, 3x से लिख दो, इज इक्वल टू डालो, इधर क्या है पावर सीधे लिख दो। इधर जो भी x वाला पावर जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के इज इक्वल टू का साइन इधर वाले पावर को लिख देंगे। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा। आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 4। कहानी ख़त्म। इसी तरीके से बाकी को भी बनाएंगे फटाफट। नंबर बी देखते हैं। सिंपली -8 पे पावर 2 पे पावर, जब भी इस तरीके का हो तो क्या 3 × 2 6, तो -8 पे पावर 6 इज इक्वल टू -8 पे पावर 2x। सिंपली पता है -8 बेस क्लियर, कहानी ख़त्म। अगली लाइन में क्या करना है, 6 इज इक्वल टू 2x, लेकिन बताया था पहले भी जिधर x वाला है उसको इस तरफ ले आओ, आसानी पड़ेगी। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, कहानी ख़त्म। x इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं सी नंबर। सिंपली देखेंगे सी नंबर। पहले तो इज इक्वल टू के बाद है, बाकी पहले इन दोनों का काम करते हैं। बेस दोनों का सेम है 3/4 तो पता है आपको। अभी तो इज इक्वल टू के बाद भी है 3/4, उसको बाद में देखेंगे। पहले LHS और RHS की तरफ सेम बेस करते हैं। इधर पहले क्या करेंगे, 3/4 बेस सेम है दोनों के लिए, एक 3/4 है मल्टीप्लिकेशन की रोल में, तो पावर ऐड होगा 21 + 3 करेंगे। 3/4 × 3/4 के दोनों बेस के लिए दोनों बेस सेम थे तो दोनों के लिए एक बेस, पावर ऐड करेंगे 21 + 3 क्या होता है 24। क्लियर? अब इज इक्वल टू 3/4 पे पावर 3x। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जो पहले बताया था LHS और RHS की तरफ अगर बेस सेम हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 3/4 बेस सेम, चलो इक्वेट कर दो सीधा। 3x इज इक्वल टू 24 बताया था, इधर x वाले को इधर इस तरफ लिखते हैं, LHS पे लिख लो, लिखते नहीं है लिख लेंगे तो आसानी पड़ेगी। 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/3
इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, कहानी ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 सेम है, दोनों 2/3 के लिए एक 2/3 पावर 3 प्लस माइनस 6, पावर 3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3 पे पावर x माइनस 4। क्लियर, 2/3 पे पावर 3 प्लस माइनस माइनस 6 यानी 3 माइनस 6 माइनस 3, 2/3 पे पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 रेज टू दी पावर x माइनस 4। क्या बताया था, अगर बेस सेम हो जाए कहानी खत्म, दोनों बगल 2/3 है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सीधा देखेंगे, x वाले पोर्शन को बताया था इस तरफ लाने, लिख लो x माइनस 4 इज इक्वल टू इधर के पावर इज इक्वल टू इधर का पावर कर देंगे, x माइनस 4 जिधर भी x है उसको इधर लिखो, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 4 उधर जाएगा, ये माइनस 4 x की तरफ था, इधर आएगा तो प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 4 1। क्लियर, तो x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर। चलिए अब आते हैं नंबर ई पर, देखेंगे अब ई नंबर। सिंपली 3/4 पे पावर माइनस 6, अब पहले इन दोनों का काम तो करके एक बना ले, फिर इधर देखेंगे। क्लियर, 3/4 है, डिवीज़न की रोल में है, सिंपल डिवाइड बीच में आ गया, दोनों तरफ बेस सेम है, एक बेस लिखा, पावर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन उससे आसानी से पहले आप समझ लें कि 3/4 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3/4 पे पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता है इस केस में, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 3/4 रेज टू दी पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 3/4। अब देखेंगे 3/4 बेस सेम है और डिवीज़न का है दोनों में रिलेशन, तो डिवीज़न में क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, या यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई डाल के इसको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ डालते, इसको रेसिप्रोकेट करते 4/3, उससे अच्छा आप सीधा ये समझ लें 3/4 के लिए एक 3/4 पावर्स क्या करेंगे माइनस 6 माइनस 3x। क्लियर, इज इक्वल टू 3/4 पे पावर माइनस 9। हो गया मामला सॉल्व, इधर भी 3/4 इधर भी 3/4। अब क्या करना है, सिंपल जो करते हैं हर बार जब x की वैल्यू फाइंड करनी हो इस तरह पावर्स में, और दोनों तरफ LHS और RHS में बेस हमको सिमिलर मिल जाए, तो बस दोनों बगल के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। x वाला इसी तरफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर इधर भी होता तो इधर ले आते। क्या लिखेंगे इधर, -6 माइनस 3x इज इक्वल टू -9, इधर के पावर को लिखा और इधर के पावर को लिखा, कहानी ख़त्म। अब इधर क्या रह जाएगा, -3x इज इक्वल टू एक्स को इधर ही रखा, -3x इधर ही रह गया, इधर क्या था -9 लिख लिया। अब इधर से जाएगा क्या, -6 जब उधर जाएगा तो +6, -3x इज इक्वल टू -9 +6 क्या होगा -3। क्लियर, अब फिर से इसको यहाँ से समझते हैं, -3x इज इक्वल टू -3, हर जगह ये क्वेश्चन का साइन अपन डाल, x इज इक्वल टू -3, इधर वाला अपॉन, इधर -3 पहले से था, ये वाला -3 आएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 1, तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू 1। क्लियर, चलिए हाँ ये थोड़ा एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन की, इस तरफ गया क्या हुआ, बाकी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंपली देखेंगे 5 का है, इसमें क्या कहा है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल डिट्टो पिछले क्वेश्चन की ही तरह। उधर x था पावर में तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इधर m है पावर में तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे, l होगा l की करेंगे, p होगा p, वेरिएबल कोई भी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक्सपोनेंट में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर पहले दोनों को तो सॉल्यूशन कर ले, दोनों डिवीजन के रोल में है, ऊपर 2 नीचे 2, दोनों बेस सेम है, दोनों 2 के लिए एक 2 लिखा, पावर्स माइनस आपस में, तो m -2। क्लियर, इज इक्वल टू इधर क्या है 2 पे पावर 3 लिख दिया, 2 पे पावर m माइनस प्लस, तो m + 2 हो गया, इज इक्वल टू 2 पे पावर 3। अब इस केस में क्या हमेशा करते हैं, दोनों तरफ इज इक्वल टू के बेस अगर सेम, इधर भी 2 इधर भी 2, बस कुछ नहीं करना, उधर x वाले को इधर रखते थे, m वाले को इधर रखने की कोशिश करेंगे, m + 2 लिखा इज इक्वल टू डाला, इधर का पावर लिखा इज इक्वल टू इधर का पावर। क्लियर, m इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू डालेंगे, 3 पहले से है, +2 उधर जाके हो जाएगा -2, m
इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब देखते हैं बी नंबर। सिंपल, पहले आपस में है सबका काम, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। दोनों 3 के लिए एक 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, पावर्स प्लस m प्लस 6 कर दिया, डिवाइड नीचे वाला 3 पे पावर -3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 18। क्लियर। अब दोनों 3 बेस सेम है और डिवीज़न की रोल में, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे रिलेशनशिप डिवीज़न का है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं दोनों 3 के लिए। एक 3 पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो m प्लस 6 एक नंबर है -3। क्लियर। m प्लस 6 अपने आप में एक नंबर है, उसको पहले लिखा, माइनस का साइन डाला, -3 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 18। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्या हुआ, m प्लस 6 दो नंबर नहीं है, एक ही नंबर है कोई ना कोई जो कि 3 का पावर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, तो पहले m प्लस 6 लिखा, फिर माइनस का साइन डाला, फिर ये भी एक्सपोनेंट एक नंबर है तो फिर -3 अलग से। अब क्या करेंगे इसको, 3 पे पावर m प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 18। 3 ओवर m प्लस 6 प्लस 3 मतलब m प्लस 9, m प्लस 6 प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, m प्लस 9 इज इक्वल टू 3 पे पावर 18। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे क्या, बेस सेम है दोनों तरफ, क्या करेंगे, पावर इक्वेट कर देंगे, m प्लस 9 इज इक्वल टू 18, तो m प्लस 9 इज इक्वल टू 18, तो फिर इधर क्या होगा, m इधर ही रहेगा, m इज इक्वल टू 18 प्लस 9 था तो -9 हो जाएगा, 18 प्लस 9 उधर गया, बन गया -9, तो m इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम इसमें भी वही करेंगे, पहले तीनों 6 आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन की रोल में है, तो तीनों 6 के लिए एक 6, पावर सब के ऐड कर दो, m प्लस 3 प्लस -2। क्लियर। नीचे 6 पे पावर -5, इधर अब यही रहेगा 6 पे पावर 12, 6 पे पावर m प्लस 3 प्लस -2 बाय 6 पे पावर -5 इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर 12। क्लियर। 6 पे पावर क्या होगा, m प्लस 3 -2 प्लस -3 -2 1, तो 6 पे पावर m प्लस 1। क्लियर। 3 - 2 1 बाय 6 पे पावर -5 इज इक्वल टू 6 पे पावर 12। अब इधर देखते हैं सेम इसी चीज़ को, इसी को यहाँ उठा के ले आते हैं, इधर था m प्लस 1। अब फिर देखेंगे दोनों डिवीज़न की रोल में है, 6 और 6 दोनों का रिलेशन क्या है, डिवीज़न, बेस सेम है, 6 और 6 दोनों बेस सेम है और डिवीज़न की रोल में, तो दोनों 6 के लिए एक 6, पावर माइनस m प्लस 1 एक नंबर है पहले बताया था, इसको लिखेंगे m प्लस 1 -5। क्लियर। इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर 12। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 पे पावर m प्लस 1 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 6 पे पावर 12। 6 पे पावर m प्लस 1 प्लस 5 तो m प्लस 6 इज इक्वल टू 6 पे पावर 12। अब हो गया, यहाँ मिल गया हमें, दोनों तरफ बेस सेम है। अब इधर के पावर्स को इक्वेट करो, इधर का पावर लिखो m प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 12। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू इधर है 12 लिख लेंगे, ये प्लस 6 उधर चला गया बन जाएगा -6, तो m इज इक्वल टू 12 - 6 इज इक्वल टू 6 इज योर आंसर। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 रेज टू दी पावर 3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 9/8 रेज टू दी पावर -2। सिंपल क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये है अपने पास -2/3 रेज टू दी पावर -3 और दूसरा नंबर है 9/8 रेज टू दी पावर 9/8 रेज टू दी पावर -2। बोल रहा है इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि आंसर यानी कि क्वेश्चन इतना आ जाए। इसको हमेशा जब भी बनाना हो इस टाइप के क्वेश्चन को तो ऐसे समझिए, 10 एक नंबर है, यानी ये एक नंबर है, इसको किससे डिवाइड करें जो इतना आ जाए आंसर। तो 10 एक नंबर है, आपसे मैं पूछता हूँ 10 को किससे डिवाइड करें जो 5 आ जाएगा, तो आप बता देंगे तुरंत कि 2 से। लेकिन 2 आया कैसे, 10 डिवाइडेड बाई 5 करने पे, तो
तो उसी तरीके से इसको किससे डिवाइड करें, ये आ जाए तो इसको इससे डिवाइड करें तो जो नंबर आपको मिलेगा वही होगा आंसर। क्लियर? नहीं समझे फिर से समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इस नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड करें कि आंसर यानी कि क्वोशिएंट ये आ जाए। तो हमने इसको इस तरीके से समझा कि समझ लो क्वेश्चन पूछ रहा है 10 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाएगा, तो 2 से। तो कैसे ये 2 आया, 10 को जब हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 आंसर मिल गया। उसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2/3 ⁻³ डिवाइडेड बाय 9/8 ⁻²। -2/3 ⁻³ डिवाइड है, इंटू कर दो, उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, 9/8 है, 8/9 कर दो, पावर -2। क्लियर? अब -2/3 -2 पे पावर 3 -2/3 पे पावर -3 है, मतलब -2 पे भी पावर 3 होगा और -3 पे भी पावर 3 होगा, इंटू 8 पे पावर -2। क्या हम लोग 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? हाँ, ये 8 हो गया। 8 पे क्या है, पावर -2। क्या 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। -2 पे पावर यहाँ -2 और -2 और 1 मिनट को सॉल्व पहले करते हैं। -2 रेज़ टू दी पावर -3 बाय 3 रेज़ टू दी पावर -3 इंटू 2 पे पावर क्या आएगा, 3 2 जा -6 बाय 3 पे पावर 2। इसको करेंगे इधर, और इधर हमने 3 पे पावर 2 लिखा था 9, यहाँ पावर -2 भी है तो 3 पे पावर 2 पे पावर -2, तो यहाँ भी 3 पे पावर 2 पे पावर -2। अब इधर क्या करेंगे, -2 पे पावर -3 प्लस -6, तो -3 प्लस -6 मतलब -3 -6 हो जाएगा। तो क्या आएगा, पहले आप ऐसे समझ लिए, -3 है, -3 लिखा, प्लस -6 लिखा, बाय 3 पे पावर क्या आएगा, 3 माइनस, दोनों 3 तो कॉमन है, दोनों 3 के लिए एक 3, पावर ऐड करेंगे -3 प्लस, पहले इसको भी ऐसे समझिए आप एक बार, 3 पे पावर -3 इंटू 3 है लिखा, 2 इंटू 2 4 पावर -4, यहाँ दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4 और माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो 3 पे पावर -4। इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या 1 मिनट थोड़ा और नीचे कर लें ताकि आसानी हो। क्लियर? इसको फिर से यहाँ समझते हैं एक बार। अब यहाँ क्या है, -2 और 2 दोनों तरफ बेस सेम है, पावर आपस में ऐड होंगे, तो -3 यहाँ हमने लिखा ना, -3 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 3 3 दोनों तरफ बेस सेम है, लिखा 3 पावर -3 प्लस -4 यानी कि -3 प्लस -4, फिर करेंगे -2 पे पावर माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, -9/3 पे पावर -3 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू -2 पे पावर -9/3 पे पावर माइनस माइनस प्लस यानी कि -7। तो ये है आपका आंसर। या फिर आप इसको चाहें तो दोनों तरफ निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव कर दीजिए, -2 पे पावर -9 है तो -2 को, मतलब माइनस तो यहाँ कॉमन रहेगा, 2 को नीचे ले आएंगे, 3 पे पावर -7 है तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 हट के बन जाएगा 7 बाय 2 पे पावर -9 है, नीचे लाएंगे तो 9 बन जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, -3 पे पावर 7 2 पे पावर 9। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है 7 नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 144 को मल्टीप्लाइड किया गया 2 पे पावर -3, 12 पे पावर -1 और 3 पे पावर -2 से। आप बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, 144 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -3 मल्टीप्लाई 12 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर -2। क्वेश्चन इसी तरीके से कह रहा है, सपोज कि 2 एक नंबर है, इसको कंजिक्यूटिवली मल्टीप्लाई किया गया 3, 4 और 5 से। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वही क्वेश्चन इधर कह रहा है। क्लियर?
चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये तो आपको ध्यान 100% रखना है, स्क्वायर इसलिए याद करना ज़रूरी। 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, क्लियर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 पावर 2 इंटू 2 पे पावर -3 इंटू 12 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर -2, क्लियर। अब यहाँ से दिख रहा है 12 और 12 बेस सेम है, पावर क्या होगा +2 प्लस -1, तो मतलब क्या होगा 2 - 1 तो 1, तो 12 पे पावर 2 -1 कर देंगे, प्लस किया था माइनस, सब पे जो कैसे समझते हैं 2 प्लस -1, क्लियर, इंटू 2 पे पावर -3, दोनों 12 का काम कर ही चुके हैं तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 3 पे पावर -2। अब 12 पे पावर 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 इंटू 2 पे पावर -3 इंटू 3 पे पावर -2। अब 12 पे पावर 2 - 1 का मतलब 12 पे पावर 1, तो मतलब 12 ही हो गया, इंटू 2 पे पावर -3 इंटू 3 पे पावर -2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे आके समझते हैं, 1 मिनट। 12 पे पावर 1 को सिर्फ 12 लिख सकते हैं, हाँ, तो 12 को क्या लिख सकते हैं। अब हमको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, तो कुछ 2 और 3 टाइप का मल्टीप्लाई करके बने तो हम लोग आपस में सेम करके बेस आगे बढ़ सकते हैं। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गया 12। अब ये इंटू 2 पे पावर -3 इंटू 3 पे पावर -2। अब ये 2 पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। अब 1 2 2 2 और 3 2, तीनों बेस सेम है, तीनों 2 के लिए एक बार लिखा, पावर को ऐड करेंगे 1 + 1 2, 2 प्लस -3, तो लिख दो सीधा 2 प्लस -3, नहीं समझे, 1 2 और 3, तीनों 2 सेम ही है ना बेस, और मल्टीप्लाई है आपस में, तो ऐड कर देंगे पावर को, तीनों 2 के लिए एक 2 लिख दिया, पावर्स को ऐड करो, 1 + 1 किया तो डायरेक्ट 2 हमने लिख दिया, प्लस -3 तो प्लस -3 किया। अब बचा क्या, ये 3 और ये 3, दोनों 3 मल्टीप्लिकेशन में और बेस सेम है, दोनों 3 के लिए एक बार लिखो 3, पावर्स को क्या करेंगे फिर ऐड करेंगे 1 + -2, 1 + -2, 2 पे पावर 2 + -2 -3 इंटू 3 पे पावर 1 + -2, क्या आएगा 2 पे पावर 2 - 3 -1 इंटू 3 पे पावर 1 - 2 -1, क्लियर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर -1 लिख सकते हैं, क्या इसको ये लिख सकते हैं 6 पे पावर -1 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 पे पावर -1, क्योंकि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों पर बेस सेम है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर में कॉमन लेके बेस को बाहर कर सकते हैं, मतलब 3 2 मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट सेम है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सीधा बाहर कर दो, दोनों नंबर को अंदर ले लो, अंदर लिया 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6, एक्सपोनेंट बाहर है -1, आपकी इच्छा है एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दिया जाए, 6 पे पावर -1 को आप कर दो 1/6 पे पावर 1, 1/6 पे पावर 1 को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली 1/6, यही है आपका आंसर। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं फटाफट। सिंपली क्वेश्चन 6 नंबर के तरह ही कह रहा है कि 3/4 और इसका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो हमको नंबर मिलता है उसको किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करने पे ये मिला, तो बताओ वो नंबर क्या था। सिंपली बात, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कर ही लेते हैं भाई, 3/4 पे पावर -4, इधर क्या है मल्टीप्लाई -2/3 पे पावर 2, क्लियर। ऐसा कर लेंगे, इसको लिखेंगे 3 पे पावर -4/4 पे पावर -4 इंटू -2 पे पावर 2, तो 2 ही बन जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, 2 पे पावर 2/3 पे पावर 2, दोनों 3 डिवीज़न की रोल में है और पावर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 3 पे पावर -4 -2 इंटू 2 पे पावर 2, क्लियर। और नीचे बचा ये 4 पे पावर -4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 यानी 2 स्क्वायर पे पावर -4 लिख दो सिंपली। ये क्यों ऐसा हुआ -4, अरे 4 के लिए ये लिखा ना 2 स्क्वायर, यहाँ 4 पे पावर -4 है, ये हो गया 4, इस पे पावर -4,
अब नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे, 3 पे पावर -4 -2 -6 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 पे पावर -8, 4 2 जा 8 -8। क्लियर। अब यहाँ से एक बात समझिए, 3 पे पावर -6 रहेगा इनटू, दोनों डिवीज़न की रोल में है, बेस सेम है दोनों के लिए, एक बेस पावर 2 -8, 2 -8 क्या करेंगे, 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 2 + 8, 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 2 + 8 यानी कि 10। ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर। क्या है प्रोडक्ट हमारा, 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 10। अब बोल रहा है इसको एक नंबर के साथ डिवाइड करने पे आंसर ये आता है। इस पूरे नंबर को हमने किसी नंबर के साथ डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय x, तो हमें क्या मिला, ये मिला। तो सिंपली बताओ कि x की वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन सा नंबर है। तो अभी फाइंड कर लेंगे तुरंत। सिंपली वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो मिल जाएगा हमको वो डिजायर्ड नंबर, यानी 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 10। यहाँ कर लेते हैं 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 10 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इस नंबर से, डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर, ये 3/5 पे पावर -2 डिवाइडेड बाय 3/5 होल टू द पावर -2। क्लियर। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा हमारा 3 पे पावर -6 इंटू 2 पे पावर 10। डिवाइड की जगह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको उल्टा कर दो, 3/5 को कर दो 5/3, फिर दोनों पे पावर -2 ही है। इधर 3 पे पावर -6 3 पावर -2 दोनों के बेस सेम है, डिवीजन की रोल में, तो क्या लिखेंगे, 3 पावर -6 -2 और 2 पे पावर 10 इंटैक्ट रहेगा और 5 पे पावर -2 ऊपर में चलेगा। क्लियर। 3 पे पावर -6 माइनस प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 10 इंटू 5 रेज टू दी पावर -2, 3 पे पावर -6 प्लस 2 -4 इंटू 2 रेज टू दी पावर 10 इंटू 5 रेज टू दी पावर -2। दिस इज योर आंसर। क्लियर। अगर आप इसको चाहें कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही रखने, पॉजिटिव में ही रखने का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तो पॉजिटिव में ऑलरेडी है तो 2 को ऊपर रहने दो, बाय करके 3 पे पावर -4 था तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 पे पावर 4, यहाँ 5 पे पावर -2 था तो इंटू 5 पे पावर 2। ये भी सही, ये भी सही, दोनों आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 का ये नंबर देखेंगे। 9 नंबर सिंपली आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई करके बताओ कि ये इज इक्वल टू इस तरफ जो है, यानी कि LHS जो है ये इज इक्वल टू है RHS के, ये जो है ये इक्वल टू है इसके, आपको बताना है। आपको हाँ सिंपली इज इक्वल टू कर दिया है। अरे देख के तो नहीं लग रहा ना, अगर इधर 3 पे पावर 3x - 2 है और इधर भी 3 पे पावर 3x - 2 हो, तब तो लगेगा कि हाँ इक्वल है। या इधर 1/9 पे पावर 3 पे पावर 1/9 इंटू 3 पे पावर 3x है, तो इधर भी वही होना चाहिए, तब तो कह पाएंगे कि हाँ इक्वल है, सेम कर। तो हम दोनों बगल इक्वल करेंगे, बस हो जाएगा वेरीफाई। 1/9 है तो क्या 1/9 को 1/3² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर है मतलब मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 3x, 3 पे पावर 3x, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी है 3 पे पावर 3x - 2। अब ठीक है, ऊपर 3 नीचे 3 डिवीज़न की रोल में है, डिवीज़न की अगर रोल में है और अगर बेस सेम है तो बेस तो सेम है, 3 3 सेम है बेस। पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, दोनों 3 के लिए लिखो एक 3, पावर को करो सब्ट्रैक्ट, 3x - 2 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3x - 2। क्या दोनों सेम हो गया, हाँ हो गया, 3 पे पावर 3x - 2 3 पे पावर 3x - 2, हैंस वेरीफाइड। हालांकि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वी कैन से दैट अबव इक्वेशन इज वेरीफाइड, अबव इक्वेशन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए बी नंबर भी सेम देखेंगे। 5 पे पावर यानी 5 रेज टू दी पावर x + 1 इज इक्वल टू, अब देखिए फिर 5 है 25 जब भी है तो समझ लीजिए 5 का स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इधर एक 5 है ही ऑलरेडी,
ये 5 का स्क्वायर इंटू 5 पे पावर x, अच्छे से लिखना, हाँ, इंटू 1/5, ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं मतलब इंटू है 1/5, 5 अकेला है मतलब 5 पे पावर 1 है, कोई भी नंबर है उस पे पावर 1 समझ लो। सॉल्व करो, 5 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों 5 मल्टीप्लिकेशन की रोल में है और सेम है, बेस 5 सेम है ना, दोनों 5 के लिए एक 5, अगर मल्टीप्लिकेशन की रोल में है तो पावर्स ऐड होते हैं 2 प्लस एक्स इंटू 1/5 पे पावर 1 मान लो उसको, 1 मिनट। क्लियर, इसको मान लिया, वाह हो, ये ब्रैकेट है सिंपली, ये समझ लो, हटाओ ये ब्रैकेट। क्लियर, अब इधर रहेगा 5 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 5 पे पावर 2 प्लस एक्स और नीचे 5, दोनों 5 आपस में डिवीजन के रोल में है और दोनों के बेस सेम, मतलब 5 भी सेम 5 भी सेम, तो क्या होगा, पावर माइनस होंगे आपस में। तो 5 2 प्लस एक्स साथ में क्या होगा, -1, कोई शक, बोलोगे नहीं, तो इधर होगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या दोनों सेम है, बोलोगे हाँ, लेकिन इधर x प्लस 1 है, 1 प्लस एक्स, अरे बात बराबर ही है, 2 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 2 लिखो। क्लियर, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, तो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड है, दोनों सेम हो गया वेरीफाई। फिर यहाँ लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वी कैन से दैट द अबव इक्वेशन इज करेक्ट। चलिए अब नंबर सी देख लेते हैं फटाफट। चलिए अब सी नंबर देखेंगे सिंपली, 3/5 पे पावर x माइनस 1, बहुत बढ़िया, 3/5 रेज टू दी पावर x माइनस 1, क्या इधर भी सेम चीज़ नहीं है, लेकिन कर लेंगे। अब ऊपर 3 नीचे 3 डिवीज़न की रोल में है, बोलेंगे हाँ डिवीज़न की रोल में है, और बेस भी सेम है 3 तो दोनों 3 के लिए एक बार 3 लिखो और पावर माइनस करो, x माइनस, यहाँ 3 पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, x माइनस 1 कर दो। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन का साइन, दोनों 5 सेम है, डिवीज़न की रोल में क्योंकि ऊपर नीचे है, दोनों 5 के लिए एक 5, पावर 1 था यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्लियर, बोलोगे हाँ। अब इधर है 3/5 रेज टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 3 पे पावर x माइनस 1, अब ये 5 तो ऊपर है, 5 को अगर नीचे भेजें, ये क्या है 5 का पावर है 1 माइनस एक्स। क्लियर, इधर 3 हो गया, अब 5 ऊपर है, अगर 5 को नीचे भेजते हैं, मान के चलो कोई भी नंबर है 2 पे पावर कुछ भी है, 2 पे पावर 2 है, अगर 2 को नीचे करेंगे मतलब 1/2 करेंगे तो 2 बन जाएगा -2, यानी 2 के बाहर माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से 5 को अगर नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स जो उसका पावर था उसके बाहर लग जाएगा माइनस का साइन, -1 माइनस एक्स। क्लियर, अब अगर ऐसा होता है ध्यान देंगे थोड़ा सा, 3 पे पावर x माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 पे पावर माइनस अगर बाहर लग गया तो हमको उसको सॉल्व तो माइनस प्लस माइनस और ये 1 का प्लस, माइनस प्लस -1 लिखेंगे, फिर ये माइनस माइनस प्लस एक्स, बोलोगे क्या, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, -1 है तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, इस तरीके से होगा सॉल्व। अब ये क्लियर, सिंपली इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। तो अब ये क्या बन गया, फिर से इस नंबर को भी देख लेते हैं, एक मिनट इसको, तो इधर था ये, इधर आया हमारा ये, अभी तो इक्वल नहीं हुआ, देखो अब हो जाएगा, 3/5 पावर x माइनस 1 था, इधर क्या आया 3 पे पावर x माइनस 1/5 पे पावर, क्या -1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, -1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है आगे में, -1 क्या है नेगेटिव, मतलब माइनस एस क्या गया तो इधर भी माइनस हो, सिंपल, -1 प्लस एक्स को आप x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसको और आसानी से समझना तो ऐसे समझें, कोई नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 - 4 + 9, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिखे, अगर साइन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे 9 - 4 + 3 + 2 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करके चाहें तो देख लें, 9 और 3 12 और 2
14 माइनस 4 10, यहाँ क्या होगा 3 2 5 9 और 5 14 माइनस 4 10, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर। तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अभी भी सेम नहीं लग रहा है सर, अभी देखो अब लगेगा दोनों तरफ, हालांकि अभी भी वही है। ये क्या है 3/5 पे पावर माइनस एक्स माइनस 1, हाँ इधर क्या है 3 पे भी पावर एक्स माइनस 1, 5 पे भी पावर एक्स माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं 3/5 होल पे पावर एक्स माइनस 1, हाँ तो ये दोनों तो अब सेम हो गया, तो बस इसमें भी वही चीज़ लिख देंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द अबव इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, या वेरीफाइड। अब बस लास्ट नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बस हम लोगों से इतना कहा जा रहा है, 1 मिनट। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू इतनी है, तो बताओ एक्स स्क्वायर कितना है। सिंपल एक चीज़ आप समझिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है x की वैल्यू है 2 + 4 + 3, बताओ एक्स स्क्वायर कितना है। अब आपको एक्स स्क्वायर बताना है, तो पहले x की वैल्यू कितनी है 2 + 4 + 3, बताओ क्या होगा, 4 2 6 और 3 9। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स स्क्वायर, तो जो आंसर आ गया उसका स्क्वायर यानी 81। उसी तरीके से आपको x की वैल्यू ये है, अब इसका पूछ रहा है x का स्क्वायर, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। 3/2 पे पावर 2 इंटू 2/3 पे पावर -4 है, इसको उल्टा कर दो, 3/2 पे पावर यहाँ भी कर दो 4, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, तो मतलब 3 पे पावर 2/2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4/2 पे पावर 4, क्या हो जाएगा 3 दोनों मल्टीप्लिकेशन है, रखेंगे 4 और 2 6, दोनों 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सेम है, तो एक 2 लिखेंगे, 4 और 2 6, 3/6 पे और 2/6, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 = 3/2 होल टू दी पावर 6। अब हम ये हो गया x की वैल्यू है, अब पूछ रहा है x स्क्वायर, तो यानी इसी का स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है, यानी कि 3/2 6 2 जा 12, कहानी ख़त्म। यही है आपका आंसर। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर x पे पावर 2 नहीं, x पावर -2 पूछ रहा है हमसे, तो सिंपली 3/2 था ही, 6 पे पावर हमने किया था 2, यहाँ कर देंगे -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 पे पावर -12। क्लियर। नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। क्वेश्चन था ये कि x की वैल्यू ये है, तो बताओ x पे पावर 2 कितना होगा, तो पहले इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू जब हमने निकाला तो पता चला आंसर आया 3/2 होल पे पावर 6, और क्वेश्चन पूछा है कि ये जो वैल्यू है x की, इसका पावर -2 कितना होगा, तो सिंपली इसकी वैल्यू पे पावर हमने -2 कर दिया, तो 6 इंटू -2 -12, तो 3/2 पे पावर -12 इज़ दी राइट आंसर। इसके साथ ही आपका चैप्टर 2.1 कंप्लीट हो गया हो। आशा करते हैं आपको सब कुछ ठीक लगा होगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि, कोई एरर नज़र आए, कुछ गलती हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।